हेलो। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से एक सिंपल सी कहानी के साथ। ये कहानी एक महिला की जिसके पति की यंग एज में ही डेथ हो गई थी और परिवार में बची थी 2 बेटियां जिसको उनकी माँ ने बहुत प्यार से पाला। जब बेटियां बड़ी हुई तो उनकी शादी उनकी मर्जी से करवा दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोनों ही बेटियां अपने अपने घर चलाने के लिए बिजनेस भी किया करती थी। एक बेटे का छाते का बिजनेस था तो दूसरी बेटी का नूडल्स का बिजनेस था। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। ये जो माँ थी ये अपनी दोनों बेटियों से बराबर ही प्यार करती थी। कभी एक बेटी के वहां चली जाती थी, कभी दूसरी बेटी के वहां चली जाती थी और बेटियां भी माँ को उतना ही बराबर प्यार करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन ये जो माँ थी वो रोने लगी। उस दिन बहुत तेज धूप निकली हुई थी। इस माँ को रोना आ रहा था। ये अपनी उस बेटी को याद करके रो रही थी जिसका छाते का बिजनेस था। कुछ दिनों से उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। इसकी माँ रो रो कर भगवान को कोसने लगी और भगवान से कह रही थी कि आप बारिश क्यों नहीं करते। बारिश होगी तो लोग छाते खरीदना शुरू करेंगे और मेरी बेटी का बिजनेस थोड़ा चलेगा, जो कि अभी मंदा हो चुका है। उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, उसका परिवार कैसे चलेगा। ऐसा चमत्कार सा हुआ कि थोड़ी देर बाद ही बादल आ गए और बहुत जोर से बारिश होने लगी। इस महिला को लगा कि वाह, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मेरी बेटी के छाते का बिजनेस चलने लगेगा और उसके पास कुछ पैसे आने लगेंगे। ये सोचकर खुश होने लगी थी। उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई ही थी कि एकदम से वो सोचने लगी कि हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया आपने। मेरी दूसरी बेटी के साथ नाइंसाफी हो गई। उसका नूडल्स का बिजनेस है, सेवई का बिजनेस है। अगर वो धूप में सुखाएगी नहीं तो फिर वो बेचेगी कैसे। सब तो गीले रह जाएंगे। मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी तो सोचो। और ये कहकर ऊपर वाले को फिर से कोसने लगी। और ये लगभग डेली का रूटीन हो गया था। जिस दिन धूप आती थी उस दिन ऊपर वाले को कोसती थी कि बारिश क्यों नहीं आ रही, और जिस दिन बारिश आती थी उस दिन भी ऊपर वाले को कोसती थी कि धूप क्यों नहीं आ रही है। दोनों बेटियों के बिजनेस जो धंधे हैं वो मंदे ना पड़े, इसलिए बार बार ऊपर वाले को कोस कर ये प्रार्थना करने लग रही थी। आसपास के लोग भी देखने लगे कि वो हमेशा ही भगवान को कोसती रहती हैं, चिड़चिड़ी रहती हैं, रोती रहती हैं। आसपास के लोगों ने उनका नाम भी रोती हुई अम्मा रख दिया था। एक बार एक बाबा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें देखा। वो आसमान की तरफ देखकर भगवान को कोस रही थी और रो रही थी। उन्होंने किसी से पूछा कि रो क्यों रही हैं, तो उन्होंने कहा कि यार आप इनके चक्कर में ना पड़े, ये हमेशा ही ऐसे करती हैं, वो रोती रहती हैं, आप अपना काम, आप अपने रास्ते जाइए। फिर भी उन बाबा ने सोचा कि एक बार जाके पूछ लेता हूँ कि बात क्या है। उस बाबा ने जाके उस लेडी से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रार्थना की थी बारिश हो जाए ताकि मेरी बेटी का छातों का बिजनेस चल पड़े, लेकिन मेरी जो दूसरी बेटी है जिनका नूडल्स का सेवई का बिजनेस है उनके बिजनेस में फिर दिक्कत आ जाती। और ऐसे ही अगर धूप हो जाती है तो मेरी पहली बेटी जिनका छातों का बिजनेस है उनके धंधे में मंदी आ जाती है। बाबा जी ने कहा कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है। उन्होंने कहा कि जिस दिन आसमान में बादल हो और बारिश हो उस दिन आप उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छातों का बिजनेस है। ये सोचिए कि कम से कम उसके पास तो पैसे आ रहे हैं। उस दिन आप अपनी दूसरी बेटी के बारे में मत सोचिए। और जिस दिन धूप निकली हो उस दिन आप अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका नूडल्स सेवई का बिजनेस है। उस दिन पहली बेटी के बारे में सोचिए। आप ये कीजिए, आपकी ऊपर वाले से शिकायत भी बंद हो जाएगी और आपका रोना भी बंद हो जाएगा। तब जाके उस अम्मा को सारी बात समझ में आई। ये सिंपल सी कहानी हमें यही बताती है कि आज में रहिए, जो आपके पास आज है उसे एंजॉय कीजिए, उसमें खुश रहिए। कल की चिंता या कल की भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपने इस धरती पे मानव के रूप में जन्मे हैं तो आपको 100% खुशी और दुख दोनों ही मिलेंगे। लेकिन यदि आप दुखों के बारे में सोच के अपनी वर्तमान की खुशी को भी बेकार कर रहे हैं तो ना ही आप खुशी सही से ले पा रहे हैं, और दुख तो आएंगे ही जिनका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।